हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की ये जो न्यूज़ है तो बहुत ही मज़ेदार है। कह रहे हैं कि भैया वंदे भारत ट्रेन जो है वो उसका एक्सपोर्ट का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है और इसने तो धूम भी इवन मचा दिया अमेरिका के अंदर भी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा शानदार खबर निकलकर सामने आ चुकी है। दरअसल खबर ये है कि भारत अब रेलवे को भी एक्सपोर्ट करने जा रहा है। और अगर आपको करेगा ही। मजाक है तो आपकी जानकारी के लिए बता ट्रेन्स दूं होती हैं कि export। भारत ऑलरेडी कई सालों से अपने पड़ोसी देशों को ट्रेन के डब्बे, इंजन, पटरियां, ये चीजें एक्सपोर्ट करता आया है, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो या बाकी के पड़ोसी देश हो। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने Over कहा है 1000 कि भारत की अमृत जो भारत वंदे ट्रेन्स। भारत ट्रेन है ये भारत में बहुत सक्सेसफुल हुई है और इसने भारतीय रेलवे का चेहरा बदल कर रख दिया है। स्क्रीन पर आप देखिए, अब से कुछ साल पहले भारतीय रेलवे का ये चेहरा हुआ करता था। इस तरीके से इतना भी नहीं होता था, ये तो कुछ ज्यादा ही है। मीडिया में इसका खूब प्रचार भी किया जाता 1947 था, का ये था। दिखाकर कि देखिए भारत की ट्रेनों का ये हाल है और इसी वजह से भारत थर्ड BBC वर्ल्ड कंट्री है। लेकिन अब दूसरी इमेज देखिए आप, ये वंदे भारत ट्रेन की है। ये इमेज पूरे वर्ल्ड में इस समय वायरल है कि अब ऑरेंज वाली दिखाया करो। ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और भारत भी थर्ड से लेकर अब सेकंड वर्ल्ड कंट्री की सूची में आ चुका है और बहुत ही जल्द भारत फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भी आ जाएगा। और बिल्कुल। भारतीय रेलवे आगे। की इस इमेज को रीब्रांड करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है वंदे भारत ट्रेन का। और इसीलिए हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि बहुत सारे देशों से डिमांड आई है भारत से वंदे भारत लेने की और अरे। हमने भी अब इस भारी डिमांड को देखते हुए रेलवे को निर्देश दे दिए हैं कि जो एक्सपोर्ट करने का प्रोसेस है वंदे भारत ट्रेन को, ये आप इनिशिएट कर दीजिए, यानी कि शुरू कर दीजिए। और आने वाले कुछ ही सालों में हम बड़े लेवल पर वंदे भारत ट्रेन को दूसरे देशों को कौन से देशों export को देना करना है? शुरू कर चुके होंगे। और इससे दो काम होंगे। पहला ये कि भारत की छवि सुधरेगी। जब दुनिया भर में वंदे भारत ट्रेन चलेगी तो दुनिया कहेगी कि ये ट्रेन भारत से आई है, भारत वाह। ऐसी ट्रेन्स बनाता है। और हमारे देश में आज जो ये वंदे भारत ट्रेन का इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये भारत ने खड़ा किया है। इससे भारत की जो छवि है वो बहुत ही अलग तरीके से रीब्रांड होगी। इतना ही नहीं, रेलवे मिनिस्टर जी ने यह भी कहा है कि वंदे भारत तो अभी शुरुआत है, हम अभी अमृत भारत ट्रेन भी बनाने जा रहे हैं। और कुछ ही सालों में हमारा टारगेट है कि 1000 अमृत भारत ट्रेन बनाई जाए और वंदे भारत अमृत भारत के साथ मिलकर भारत की पूरी छवि बदलने जा रही है, भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और भारतीय अमृत भारत लोगों वाली के स्लीपर रेलवे है। के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट नहीं। लेवल पर ले जाने जा रही है। वहीं इन ट्रेन्स के एक्सपोर्ट से दूसरा फायदा हमें यह भी मिलने वाला है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी मेगा लेवल पर बढ़ेंगे, जिससे कि हमें मोटी कमाई भी होगी, जिससे हमारी जीडीपी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो इन ट्रेन के एक्सपोर्ट से भारत का फायदा ही फायदा है। और जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि रेलवे इसमें देरी नहीं करेगी और जल्द से जल्द एक्सपोर्ट की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। हालांकि इस मामले पर मेरी नजर है, जैसे खबर आएगी तुरंत मैं आपको सूचित कर दूं। है ना कमाल की न्यूज। एक्सपोर्ट तो होंगी, अभी नहीं तो कुछ और टाइम में देख और लो एक्सपोर्ट होंगी। इतनी बढ़िया ट्रेन है मिनिस्ट्री को ये बताना चाहिए था कि ये कंट्रीज हैं जो इंटरेस्ट शो जो कर रही हैं। इंटरेस्ट शो कर रही हैं। हाँ, मुझे लगता है पता कौन कर रही होंगी, हमारी आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है। बांग्लादेश तो होगा ही होगा, बांग्लादेश हो सकता है, नेपाल हो सकता है, पाकिस्तान सपनों में सोच रहा है मिल जाए पर उसे पता म्यांमार नहीं हो मिलेगा। सकता है। हाँ, म्यांमार हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, श्रीलंका भी हो सकता है, नेपाल। नेपाल भी होता है, वो मैं तो बता ही रही हूँ। तो आसपास की तो होंगी श्रीलंका डेफिनेटली, और अफ्रीकन कंट्रीज बहुत होंगी। हाँ, अफ्रीकन कंट्रीज भी है। वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस एरिया है, Right. वहां पे हमें करना चाहिए। और है बहुत बढ़िया भैया, मैं बोल रही हूँ ना, जब मैं बढ़िया बोलूँ ना तो मतलब सच्ची में बढ़िया है तो वो है बढ़िया। देखिए उन्होंने कुछ कहा था अमृत भारत वो तो है, उसमें तो उन्होंने कहा था कि रेनोवेट कर रहे हैं, जो जो पुराने रेलवे स्टेशन है उनको अपग्रेड होके वहाँ नई चीज़ें आएंगी। और वंदे भारत ही थोड़ी कह सकते हैं दूर के रीजन के लिए, और एनसीआर आरटीसी थी जो थोड़ी मेट्रो एरिया में रहेगी, मेट्रो से थोड़ा सा बाहर। तो बहुत ही अच्छा प्लान किया है कि एक प्योर मेट्रो वाली है, एक मेट्रो प्लस थोड़ा सा बाहर, और एक दूर की
वंदे भारत And स्लीपर भी आएंगी। और जो रेगुलर ट्रेन है वो सारी खत्म हो जाएंगी इवेंचुअली, वही हर जगह वही वाली नजर आएंगी। साथ में बुलेट भी आ रही है। हाँ वो भी आ रही हैं। अब पूरा रेलवे सिस्टम जो है मॉडर्नाइज होके सारा और इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है ऑलमोस्ट। हम 100% के बहुत ही क्लोज में हैं। तो भाई अब और कुछ और साल देख लो, मेरे ख्याल से मोदी जी के नेक्स्ट टेन्योर तक, एंड तक जो है ना, आपको पूरा रेलवे सिस्टम जो है पूरा मॉडर्नाइज दिखेगा। और एक्सपोर्ट करके ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब एक्सपोर्ट अगर जब अपना चीजें बेचेंगे दूसरे देशों को, अब हम टेक्नोलॉजी वाली चीजें बेच रहे हैं। मेरे को यही था कि हमें एक तो हमें वेपन्स बेचने चाहिए और इस टाइप की चीजें बड़ी बड़ी जो महंगी चीज होती है वो बेचनी चाहिए। उससे देश को बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि यूएसए ताकतवर बना ही इसी से है कि उसने टेक्नोलॉजी की चीजें जो है वेपन्स बेच के इतना। हर कंट्री पहले फार्मिंग से शुरू करती है, फार्मिंग करती है, फार्म को क्रॉप को बेचती है और फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बेटर होती है। टेक्नोलॉजी जो जिस चीज में आप बेटर हो जाते हैं उसको ही बेचते हैं। तो अब देख लो हम लोग भी उस लेवल पे हैं कि अब हम ट्रेन्स भी बेच रहे हैं, हम वेपन्स के लिए भी वहां पे उसको भी हमने डेवलप कर रहे हैं, वहां पे भी उस एरिया में भी जा रहे हैं। तो बेटा वो चाइना तो रो रहा है। अगला जो मोदी जी को बजट में इंक्रीज करना चाहिए वो है कि एयरप्लेन्स खुद के बनेंगे, पैसेंजर एयरप्लेन्स बनेंगे, खुद के पैसेंजर एयरप्लेन्स एयर इंडिया बनाएगा, समथिंग लाइक दैट। टाटा को बोल सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं कि खुद के एयरप्लेन्स बनाओ, वो उड़ाओ और फिर उसको एक्सपोर्ट करो। वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो उससे भी बहुत कमाई होती है, क्योंकि पैसेंजर एयरप्लेन होना जो बहुत बड़ी बात होती है कंट्रीज के लिए कि एयरप्लेन जो पैसेंजर है खुद का बना हुआ। दैट इज अभी दो ही मेन प्लेयर है, एयरबस और बोइंग। इसके बाद ऐसा होना चाहिए इंडिया भी एंट्री आनी चाहिए कि इंडिया के भी आपको मिलते हैं अदर देन बोइंग एंड एयरबस। चाइना क्या करता है? चाइना अपने बना रहा है, चाइना अपने बनाता है। यस, देखा वो प्लेन्स में भी अपने चाइना अपने बनाता है, पैसेंजर प्लेन सब कुछ उसका अपना है। अच्छा, मुझे लगता था वो भी शायद जैसे हम लोग लेते हैं वैसे लेता होगा। कोई भी एयर चाइना तो उसकी है, चाइना की डिपेंडेंसी अब किसी के ऊपर नहीं है। सब कुछ बनाते हैं, अपने वेपन्स भी खुद बना रहे हैं, पैसेंजर एयरप्लेन सब कुछ उनका खुद ही है। कोई नहीं, अब हम उनको टक्कर दे रहे हैं ना, ट्रेनों में टक्कर दे दी, वेपन्स में टक्कर दे दी, प्लेन में भी देंगे। क्योंकि जिस एरिया में इंडिया घुसेगा ना उस एरिया से चाइना निकलेगा, क्योंकि कोई भी उससे लेना नहीं चाहेगा। डिफेंस जो बजट आया था उस बजट में जब ने देखा था रेलवे का बजट बहुत ज्यादा है, तो उसका अब आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। पहले बहुत ज्यादा था, आपको कोई रिजल्ट नजर नहीं आता था। टाइम लगता है यार, धीरे धीरे पहले जब कांग्रेस वगैरह थी बजट आता है तो वो तो खा जाते थे, वो तो सारा पैसे ही खा जाते थे। अब यहाँ पे जब बजट आ रहा है तो लोगों को नजर आ रहा है कि उसकी कहाँ बजट लग रहा है, कहाँ पैसा लग रहा है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं। आपको खुद ही दिख रहा है, आप जब सैर करने जाते हो, ट्रेनों में बैठ रहे हो, आपको खुद नजर आ रहा है कि भैया हुआ है, कुछ काम हुआ है, कमाल का कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कमाल का काम हुआ है। वहां पे जी बजट बनते थे, वो बजट में से पैसा कहाँ जाता था कभी पता ही नहीं चलता था, कभी दिखता नहीं था, काम कोई नहीं दिखता था। पर दिस इज जस्ट फैंटास्टिक यार, हो गई शुरुआत। अपने वंदे भारत जो है अब वो दूसरे देशों में भी चलेगी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।